वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में लोग 27 जून 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल लोअर पीसीएस या सीआरओ यूपी पीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम है आपके, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हम लोग आज का जो पहला प्रश्न है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी ने एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता आईआईटी हैदराबाद के साथ हुआ है। डी ऑप्शन इसका सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा हाल ही में पेंशन ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए लॉन्च किए गए एआई संचालित मंच का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वह है पीएफआरडीए पेंशन सहायक नामक जो है एआई संचालित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है पीएफआरडीए के द्वारा। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा जो है यह मंच जो है लॉन्च किया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो कितने अलग अलग फीफा विश्व कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो अलग अलग विश्व कप 6 विश्व कप में जो है यह गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसका सी ऑप्शन सही है। इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2026 में किस दिग्गज भारतीय धाविका को प्रसिद्ध लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह पीटी उषा को सम्मानित किया गया है। साथ में 3 लोगों को और दिया गया है। यह इनमें गुरबचन सिंह रंधावा हैं, बहादुर सिंह चौहान हैं और अंजू बॉबी जॉर्ज हैं। इन चारों लोगों को जो है यह प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया है इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2026 में। इसका सी ऑप्शन सही है। पीटी उसका इनको दिया गया है, साथ में 3 लोगों को और दिया गया है। ऑस्कर विजेता संगीतकार AR रहमान को हाल ही में वाशिंगटन में आयोजित एक समारोह में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तिन्हें एकेडमी ऑफ अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा किया है? यह सेंटर लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। क्लीन प्लांट सेंटर जो है यह लखनऊ में स्थापित किया जाएगा और इस सेंटर का जो उद्देश्य होगा वह किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधे उपलब्ध कराना है, जिससे प्रदेश में बागवानी का दायरा बढ़ेगा और किसानों की आय में जो है सीधा इजाफा होगा। तो इसका ए ऑप्शन सही है। अमेरिकी कृत्रिम मेधा कंपनी एंथ्रोपिक द्वारा विकसित उस उन्नत एआई मॉडल का नाम क्या है जिसकी पहुंच हाल ही में भारतीय सरकारी एजेंसियों और निजी क्षेत्र की कंपनियों को मिली है? इसका नाम मिथोस है। वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार गौतम बुद्ध नगर से 97,702 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया। यह उत्तर प्रदेश के कुल निर्यात का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो यह उत्तर प्रदेश के कुल निर्यात का 49% हिस्सा है। बेहतर निर्यात के मामले में जो है यूपी देश का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक राज्य बन गया है और यह सबसे ज़्यादा जो निर्यात हुआ है वह गौतम बुद्ध नगर से हुआ है। और उत्तर प्रदेश के कुल निर्यात में जो 49% हिस्सा है वह गौतम बुद्ध नगर से किया गया है। और यह पहली बार है जब उत्तर प्रदेश से पहली बार 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक वस्तुओं का निर्यात किया गया है। पहले स्थान पर जो है वह गौतम बुद्ध नगर है। यहाँ से जो है 97,702 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है वर्ष 2024-25 में। और गाजियाबाद दूसरे स्थान पर है, कानपुर तीसरे स्थान पर है, मुरादाबाद चौथे स्थान पर है और आगरा 5वें स्थान पर है। यह जो है प्रमुख जिले हैं जिनसे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक निर्यात हुआ है। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को दुनिया का तीसरा सबसे परिवार के अनुकूल फैमिली फ्रेंडली हवाई अड्डा नामित किया गया है? तो इस हवाई अड्डे का जो नाम है वह है
केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बेंगलुरु में स्थित है, यह दुनिया का तीसरा सबसे फैमिलियर जो है हवाई अड्डा नामित किया गया है। पहले स्थान पर जो है यह हेलेंसिकी वांटा है जो फिनलैंड का है, और दूसरे स्थान पर सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा, और तीसरे स्थान पर भारत का जो बेंगलुरु में स्थित है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 18 जून 2026 को 93 वर्ष की आयु में निधन होने वाले फ्रांसवा एंगलर्ट किस देश के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और नोबेल पुरस्कार विजेता थे? तो यह बेल्जियम के प्रसिद्ध भौतिकी विज्ञानी थे फ्रांसवा, और इनका जो है 18 जून 2026 को निधन हो गया। और इन्हें जो ऑस्कर प्रदान किया गया था एंगलर्ट और पीटर हिंग्स 2013 में संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। हिंग्स बोसान, जिसे गॉड पार्टिकल्स कहा जाता है, इसकी खोज के लिए दिया गया था। तो यह जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 23 जून 2026 को महाराष्ट्र के किस शहर में श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना का उद्घाटन किया है? यह महाराष्ट्र के कोल्हापुर में श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना का उद्घाटन किया गया है, और इस परियोजना में जो है 1500 करोड़ रुपए की लागत से इसे विकसित किया जा रहा है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। प्रसिद्ध हेमिस महोत्सव 2026 हाल ही में 24 से 25 जून 2026 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? तो यह लद्दाख में मनाया गया है। हेमिस महोत्सव 2026 जून 2026 में यह लद्दाख में आयोजित किया गया। 23 जून से 3 जुलाई 2026 तक बेंगलुरु में आयोजित होने वाले मार्शल आर्ट द एयरफोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट का कौन सा संस्करण है 2026 में? तो ये इसका यह 7वां संस्करण है, और इसकी शुरुआत जो है 2018 में हुई थी। 2018 से यह टूर्नामेंट जो है आयोजित किया जा रहा है। 27 जून को मनाए गए MSME दिवस 2026 का थीम क्या है? तो इस वर्ष की जो थीम है वह नवाचार और सतत औद्योगिक विकास के माध्यम से MSME का सशक्तिकरण। इसका सी ऑप्शन सही है, यह 2026 का थीम है। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम को पहली व्यावसायिक खेप किस देश को निर्यात की गई है? तो यह संयुक्त अरब अमीरात को, यूएई को निर्यात की गई है। मध्य प्रदेश से जो रीवा जिले की सुंदरजा आम की फसल है, यह पहली बार यूएई को जो है भेजी गई है। इसका बी ऑप्शन सही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 29 जून 2026 को नई दिल्ली में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केंद्रीय परिषद का कौन सा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो यह इसका 16वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केंद्रीय परिषद का 16वां संस्करण आयोजित किया जाएगा, और इसकी अध्यक्षता जो है वह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा करेंगे। सी ऑप्शन इसका सही है। यूपीटीपीएससी आबकारी सिपाही मुख्य परीक्षा 2026 के लिए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल का कोर्स लॉन्च किया गया है। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट 50 क्लासेस पर नोट्स दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड पर रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, जिसका आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा, आप चाहे जितनी बार उसको देख सकते हैं, और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या, आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है, और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इस कोर्स पर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और इसकी जो फीस हो जाएगी वह मात्र 499 रुपये हो जाएगी। बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में प्रसिद्ध वकील और राजनीतिज्ञ एबेलार्डो डे ला एस्प्रिएला ने जीत हासिल किया है? यह कोलंबिया में चुनाव हुआ है राष्ट्रपति का, उसी में जो है एबेलार्डो ने जो है जीत हासिल किया है राष्ट्रपति चुनाव में। इसका ए ऑप्शन सही है। 26 जून 2026 को दुनिया की पहली परमाणु प्रक्रिया उष्मा आधारित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में किया गया है। दुनिया की पहली परमाणु प्रक्रिया उष्मा आधारित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा का उद्घाटन जो है यह कलपक्कम में किया गया है। इसका डी ऑप्शन सही है। जून 2026 में देश में पहली बार भारतीय आम प्रोत्साहन प्रसार कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? यह आइसलैंड में किया गया है। आइसलैंड की राजधानी रेक्याविक में जो है आइसलैंड की राजधानी रेक्याविक में स्थित भारतीय दूतावास ने इपिडा के सहयोग से 24 जून को रेक्याविक तथा 25 जून को उत्तरी आइसलैंड के एक्यूरेरी में
भारतीय आमों का प्रसार कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया था, और यह पहली बार है जब यह कार्यक्रम आइसलैंड में आयोजित किया गया। बी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में जर्मन वैज्ञानिकों द्वारा किस झील के नीचे मौजूद मैग्मा भंडार की पहली बार उच्च रेजोल्यूशन आयामी 3D मानचित्र तैयार किया गया है? इस जो झील का नाम है वह है लाकर झील। लाकर झील का जो है पहली बार 3D मानचित्र जो है तैयार किया गया है जर्मन वैज्ञानिकों के द्वारा। इसका सी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यह 27 जून का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने PMG-1 योजना के तहत किस राज्य में भारत की पहली निजी क्षेत्र की हाइब्रिड 2G एथेनॉल परियोजना को मंजूरी दिया है? ये उत्तर प्रदेश में दी गई मंजूरी। केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में बापू घाट के पास किस नई परियोजना को शुरू करने के लिए 83.814 एकड़ की रक्षा भूमि के उपयोग को अंतिम मंजूरी दिया है? यह गांधी सरोवर परियोजना के लिए मंजूरी दी गई है हैदराबाद में स्थित बापू घाट में। जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन का उद्घाटन किया? यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में भारत द्वारा मध्य प्रदेश में परीक्षण किए गए देश के सबसे भारी स्वदेशी 120 mm वाहन माउंटेड मोर्टार सिस्टम का नाम क्या है? तो इसका नाम गरुड़ास्त्र है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने भारतीय एथलेटिक्स पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का सम्मान जीता है? तो यह पारुल चौधरी ने जीता है। 24 जून 2026 को वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार द्वारा राहत और बचाव कार्य के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? जिसका नाम ऑपरेशन अमिस्ताद है। जिसका अमिस्ताद का जो अर्थ होता है वह दोस्त होता है, तो आप इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। ऑपरेशन अमिस्ताद जो इसका नाम है। पत्तन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025 में भारत किस क्षेत्र में दुनिया का अग्रणी देश बन गया है, नंबर 1 देश बन गया है? तो यह जहाज पुनर्चक्रण में बना है, जहाज रिसाइकलिंग में। हाल ही में किसने यूको बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है? यह राजेंद्र कुमार साबू ने संभाला है। हाल ही में किस युवा भारतीय क्रिकेटर ने सबसे तेज लिस्ट 1 अर्धशतक बनाने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है? यह वैभव सूर्यवंशी ने बनाया है लिस्ट 1 क्रिकेट में। वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड देश की कौन सी नंबर की नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बन गई है? तो 28वीं नवरत्न कंपनी बनी है CPCL। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने अपने विजन 2028 कार्यक्रम का प्रमुख और तेज गेंदबाजी का कोच किस भारतीय पूर्व खिलाड़ी को नियुक्त किया है? तो अशोक डिंडा नियुक्त हुए हैं। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चौथे चरण के तहत किस राज्य में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 211 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है? त्रिपुरा राज्य के लिए स्वीकृत की गई है। भारत ने 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हुए किस शहर को मुख्य मेजबान शहर के रूप में प्रस्तावित किया है? यह अहमदाबाद को प्रस्तावित किया गया है। एपीडा ने हाल ही में पहली बार भारत से किस देश के लिए बंगनपल्ली आमों की व्यावसायिक समुद्री खेप सफलतापूर्वक भेजी है? तो सिंगापुर के लिए भेजा गया है। भारत सरकार द्वारा 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के पीड़ितों के सम्मान में किस तिथि को भारतीय संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो 25 जून को जो है संविधान हत्या दिवस सरकार मना रही है। हाल ही में किसे एयर इंडिया के कार्यकारी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप सिंह खरोला को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह द्वारा विमोचित पुस्तक द सेकेंड ऑर्बिट किस ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री की आत्मकथा है? तो शुभांशु शुक्ला की आत्मकथा है। 24 जून 2026 को भारत ताजिकिस्तान आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित किया गया। हाल ही में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा विमोचित पुस्तक VIP कल्चर इन इंडिया, पावर, प्रिविलेज एंड द डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी किस पूर्व राज्यसभा सांसद द्वारा लिखी गई है? तो इनका नाम है नाबाम रेबिया, इनका नाम है। 24 जून 2026 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में 27वें सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है? तो यह बांग्लादेश शामिल हुआ है। तो दोस्तों यह आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।